बांका जिला पुलिस बल में 233 लोगों को बहाली हुई है, जिसमें 167 लोगों को वेरिफिकेशन होने के बाद बांका जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला एवं बांका पुलिस कप्तान उपेंद्र नाथ वर्मा के हाथों 167 टेम्पररी कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र दिया गया है। नियुक्ति पत्र पाते ही इन रंग रूटों के चेहरे पर मुस्कान झलक उठी। इन लोगों ने बताया कि हम लोग इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी कठिन परिश्रम किए हैं, तब जाकर आज वर्दी पहनने का मौका मिला है। बांका पुलिस केंद्र के सार्जेंट मेजर अहमद राजा ने बताया कि लड़कों का प्रशिक्षण केंद्र नवगछिया पुलिस जिला होगा, जबकि लड़कियों का प्रशिक्षण केंद्र बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल जमुई होगा। अभी भी नवनियुक्त रंगरूट टेम्पररी कांस्टेबल के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण होते ही यही रंगरूट बिहार पुलिस का हिस्सा बन जाएगा। सार्जेंट मेजर ने बताया कि वर्दी के साथ साथ अनुशासन का होना भी जरूरी है। अब देखना है कि 233 नवनियुक्त सिपाहियों में कितने लोग बिहार पुलिस का हिस्सा बन पाते हैं। बिहार पुलिस के नवनियुक्त जवानों जिनकी प्रतिनियुक्ति जिनको बांका जिला अलॉटमेंट हुआ है, आप सभी काफ़ी भाग्यशाली हैं। और खासकर कि जैसा कि हम सभी आज के समय में जानते हैं कि सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उसमें भी पुलिस की नौकरी लोग कहते हैं कि जो लोग काफ़ी भाग्य से जो है ये वर्दी हम लोगों को मिलती है। लेकिन जो ये वर्दी है, तो जितना अधिकार या फिर जितना हम समझते हैं कि एक शक्ति का एक प्रतीक है, उतना ही एक जो है जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। इसलिए जो है तो ये हमें जो है एक आवाज़ ऐसे जा रहा है, पहुंच रहा है, तो ये हमें एक जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। अब चूंकि आप लोग अभी ज्वाइन किए हैं, इसके बाद आप लोगों के सभी की ट्रेनिंग होगी, तो इसमें अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ होती है। और अगर आप अनुशासन ब्रेक करते हैं तो इसके बारे में आप कभी पुलिस हस्तक को पढ़ना होगा, पुलिस हस्तक पढ़ लीजिएगा कि उसके बारे में क्या क्या जो है दंड का प्रावधान किया गया है। आप सभी लोग इस बात के लिए जो है काफ़ी, एक बार फिर से इससे पहले भी बोले कि सभी लोग भाग्यशाली हैं कि आप सभी पुलिस में ज्वाइन किए हैं। लेकिन केवल ज्वाइन करना ही सब कुछ नहीं होता है। आप किस तरीके से बेहतर तरीके से आप अपने सर्विस पीरियड में आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। और पुलिस विभाग में कहा जाता है कि आप आ तो गए हैं, लेकिन आप जब यहाँ से नौकरी से जाएंगे तो उस समय कितने आप बेदाग होकर के जाते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन किस तरीके से किया। तो इसलिए अभी से आप चूँकि अब इससे पहले जो है जो भी आप पढ़ाई कर रहे थे, जो भी जो चीज़ें हो रही थी, अब उस चीज़ से आपको अलग हट करके आप एक सर्विस में आए, आप एक सरकारी सेवा में आए, लोगों की सेवा में आए, जन सेवा में आए। तो उस चीज़ के महत्व को आपको समझना होगा। और खासकर आज के मीडिया के समय में जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई है, और पुलिस वाला अगर कुछ भी सड़क पर करता है, कुछ भी अपने ड्यूटी के दौरान करता है, तो बाकी लोगों का उतना दिखता नहीं है, लेकिन पुलिस वाले का हर चीज़ दिखता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर पर वर्दी है, आप जो है आसानी से पहचाने जा सकते हैं, लोगों की नज़र में जो है आप आसानी से आते हैं। आपकी ड्यूटी जो है सड़क पर लगती है, आपकी ड्यूटी जो है विधि व्यवस्था में लगती है, मेले में लगती है, हर तरह के पर्व त्यौहार में लगता है, हर तरह के कार्यक्रमों में लगता है, वीआईपी मूवमेंट होता है उसमें लगता है। तो सबकी नज़र जो है आप पर होती है। इसलिए जो है उस तरह के अनुशासन में ढल करके ही, उसमें आग में तप करके ही आप बेहतर बन पाएंगे और अपनी सेवा को जो है कंटिन्यू कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए जो है अनुशासन केवल में सेवा में आना ही सब कुछ नहीं है। इस असली परीक्षा जो है, असली अग्नि परीक्षा जो है अब शुरू होगी कि अब जो है इसके बाद आप कितने बेहतर तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके अपने को बेदाग रूप से अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए और उसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी आपके अनुशासन की। पुलिस विभाग में जो वरीय पदाधिकारी हैं, उनके आदेशों का पालन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो कभी भी अनुशासन को ब्रेक जो करना आपके लिए बिल्कुल जो है दंडकारी होगा, और इसका जो है अंजाम आप लोग को भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप जो है ट्रेनिंग में जो भी चीज़ें सिखाई जाएगी, अब कुछ ही दिनों के बाद आपकी ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। उसमें दोनों तरह की ट्रेनिंग होगी। आपका जो क्लासरूम का जो कार्यक्रम है वो भी शुरू होगा, और इसके अलावा जो है आपका जो फिजिकल ट्रेनिंग होगा वो भी होगा। इन दोनों ट्रेनिंग को जो है बेहतर तरीके से करना है, और उसमें जो है परीक्षाएं भी होती है, और उस परीक्षाओं में जो आपका जो अंक होता है उसके आधार पर आपकी जो है योग्यता निर्धारित होती है, उसमें जो आपकी वरीयता निर्धारित होती है, और उसके आधार पर फिर आपका प्रमोशन और अन्य चीज़ें होगा। इसलिए आज के बाद से जैसे ही आप एकेडमी में प्रवेश किए हैं, आप पुलिस लाइन में प्रवेश किए, यही आपकी ट्रेनिंग एकेडमी है, तो इसके बाद जो है आप अपने को बेहतर बनाने का प्रयास करें, और अपने आप को निखारने का कोशिश करें, ताकि आप जो है एक बेहतर तरीके से सर्विस कर सके। आपके सामने जो है परिवार की भी जिम्मेदारी होती है, सभी लोगों का एक सपना होता है, सभी की जिम्मेदारियां होती है, सभी के परिवार वालों का एक सपना होता है कि आप सेवा में आए हैं।
तो आप तभी आप अपने परिवार का सपना पूरा कर पाएंगे जब आप सर्विस में रहेंगे। ये तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग में ही बर्खास्त भी होता है। आप सुने हैं ना कि कितने लोग बर्खास्त होते हैं, बहुत लोग बर्खास्त होते हैं। आप सुन लीजिएगा, पूरे बिहार में 21,000 लोग आए हैं, कम से कम 400-500 बर्खास्त होंगे। ये आप जान लीजिए, ये ट्रेनिंग पीरियड की बात हम कर रहे हैं। और आपकी बर्खास्तगी जो है वो एसपी महोदय के कलम से ही होगी, ये कहीं ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। फिर आप उसके बाद हाई कोर्ट और कोर्ट जो है दौड़ते रहिएगा। एसपी साहब ही जो है आपकी बर्खास्तगी के लिए सब कुछ है, वही आपके लिए सब कुछ है, समझ गए। और इसी जिले में आपको ट्रेनिंग करनी है, तो अनुशासन को बनाए रखना है, कभी भी ब्रेक नहीं करना है। जो भी आपको ड्यूटी जो है ट्रेनिंग के समय भी आपको ड्यूटी दी जाएगी। जैसे आने वाला समय में जो है मान के चलिए मुहर्रम तो भी आने वाला है, इसमें तो नहीं होगा, लेकिन जो दुर्गा पूजा होगा उसमें पूरी तरह से आपकी ड्यूटी पड़ेगी। तो जब तक आप ट्रेनिंग को सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक आप ड्यूटी भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है दुर्गा पूजा में, तेलडीहा में, नाम सुन लीजिएगा कभी, समझ गए। वहाँ इतनी बड़ी भीड़ होती है कि उस भीड़ में कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो जब तक आप जो है बेहतर तरीके से ट्रेनिंग नहीं करेंगे तब तक आप अपने कर्तव्य में सफल नहीं हो पाएंगे, और कर्तव्य में अपने सफल नहीं होइएगा तो उसका दंडात्मक परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। हमारे बांका पुलिस के परिवार का नवनियुक्त सदस्य बने हैं। हम आप सभी का बांका पुलिस में परिवार में आप लोग का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि जब आप अपने आप को इस बांका पुलिस का एक परिवार का सदस्य मान लिए हैं, तो फिर जिस तरह से अपने घर में अपने बड़ों की आप लोग कदर करते थे, उसी तरह से इस विभाग में भी कदर करेंगे। अगर आप 25 में ज्वाइनिंग लेटर लिए हैं तो 23 का जो सिपाही है वो आपसे सीनियर है, वो आपका बड़ा भाई है। तो जिस तरह से अपने घर में आप बड़े भाई को सम्मान देते थे, उस तरह से अपने सीनियर को भी देना है। तो यहाँ सम्मान कैसे दिया जाता है पुलिस विभाग में, आपने देखा होगा। हम लोग पहले से थे, एसपी साहब आए, हम लोग खड़े हो गए, ये सम्मान है। आप बैठे हुए हैं, आपका सीनियर आया, आप खड़े हो गए। अगर एक कुर्सी है तो उनको दे देना, पहले वो बैठेंगे तब आप बैठेंगे, जब तक वो खड़े हैं आपको खड़ा रहना है। ये सम्मान हुआ। और जो संबंध होता है ना, वो व्यवहार का संबंध होता है, और व्यवहार देने और लेने में कहीं कोई खर्च नहीं है, कोई कंजूसी नहीं करना है। अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे आपके मन को भी शांति मिलेगी। आप लोग कड़ी मेहनत करने के बाद निश्चित रूप से सिपाही के परीक्षा को पास किए, आज वर्दी पहने यहाँ बैठे, और जिला के सर्वोच्च पदाधिकारी डीएम और एसपी के द्वारा आप लोग को नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला। ये बहुत गर्व की बात है। आपके गांव में घर वालों को कितनी खुशी हुई होगी, उससे ज्यादा खुशी आपके गांव वाले को होगी। आप लोग के जीवन में एक नया कदम आगे बढ़ाए हैं आप। तो जब नया कदम आगे बढ़ता है तो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होकर सोच के हर चीज करना है। जिस तरह से हम लोग, अगर सिंपल सा एक उदाहरण देते हैं कि आप नाई के यहाँ जाते हैं, तो नाई के यहाँ जाते क्या करते हैं, दाढ़ी बनाता था, आंख बंद करके गर्दन पर कस्तूरा रखते रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। कोई दिक्कत होता है विश्वास। तो ठीक उसी तरह ट्रेनिंग में आप लोग को जो भी कहा जाए, एनालिसिस नहीं करना है, उसको करना है। जो जितना अच्छा ट्रेनिंग करेगा उसका आने वाला भविष्य उतना ही सुखद होगा, इसको याद रखिएगा। जो जितना अच्छा से कानून समझेगा वो उतना तेजी से आगे बढ़ेगा। इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग अपना प्रशिक्षण अच्छे ढंग से लीजिएगा। अगर आप लाइन में चल रहे हैं, सीधा चलिएगा, हाफ पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के ऑफिस के आगे मत आइएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है जहां पर आपका, जहां मेजर साहब हम लोग बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं, वहां हाफ पैंट गंजी में तब आइएगा जब अलाउ रहेगा, ठीक है। सीनियर अगर जा रहे हैं तो रोड के साइड हट जाना है, बीच रोड पकड़ा नहीं रहना है, इन्हें देखना है कि साइड से जगह खाली है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है और उसको करना है। मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। आप लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे और जो भी वरीय पदाधिकारी का आदेश होगा उसका अनुपालन करेंगे।
इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। आगे हमारे एसडीपीओ साहब विपिन बिहारी जी आप लोगों को बात है कि आप लोगों ने आज वर्दी धारण किया है और 1 महीने से आप लोगों के हर गतिविधि पर मेरी नजर रहती है। आप लोग गांव समाज से आए हैं पुलिस विभाग में, तो अब जो है गांव समाज की बातों को छोड़ करके अब पुलिस की जो है जो भी बातें हैं उसको सीखना। जहाँ तक प्रशिक्षण का सवाल है, आप लोगों का जहाँ तक है कि लड़कों का जो है नौगछिया हुआ है, जाना है प्रशिक्षण में, और जो लड़की हैं वो जमुई जाना है DMT में, और 13 को शायद जाना है। तो उसमें बहुत सारी बातें प्रशिक्षण IG साहब के यहाँ से भी आया हुआ है और उसमें सारा दिशा निर्देश दिया हुआ है कि आप लोगों को जो है क्या क्या लेके जाना है यहाँ और क्या है। आप लोगों को प्रशिक्षण के दौरान 10 दिनों का जो है अवकाश मिलेगा। 10 दिन से आप लोगों को ज्यादा अवकाश नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि अगर बीमार पड़ जाते हैं तो टोटल जहाँ तक है अवकाश और बीमारी का टोटल 30 दिन का रहेगा और 30 दिन से ज्यादा अगर आप लोग जो है बिताते हैं बीमारी में तो आप लोगों को गृह जिला वापस कर दिया जाएगा, वापस ट्रेनिंग से वापस कर दिया जाएगा। और शारीरिक प्रशिक्षण मजबूत करने के लिए, अनुशासित रहने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है, हथियार चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप लोगों का जो है फायरिंग भी होगा, जिसके बाद आप यानी पूरी तरह से जो है सिपाही बन जाएंगे और उसके बाद तब आप लोगों का ड्यूटी लगाया जाएगा। जब पासिंग आउट होगा उसके बाद आप जिला में आएंगे तो उसके बाद जो है आपको जो है ड्यूटी में लगाया जाएगा। जहाँ तक अनुशासन की बात है, अगर आप लोग अनुशासित रह करके प्रशिक्षण अच्छे ढंग से हासिल कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना वहाँ आपको जो है शारीरिक दंड भी दिया जाएगा। वहाँ पर जो आपके अनुदेशक होंगे वो बहुत सारी जो है आपके लिए जो है अगर आप जो है सही से उनके आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको जो है शारीरिक दंड भी दिया जाएगा। पत्र मिला तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जीवन में पहली सफलता मैंने पार किया है, इसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ। क्या नाम हुआ? मौसम कुमार, घर गया जिला से। ये जो बिहार पुलिस में आने का क्या सपना पहले से था या पढ़ने लिखने के बाद? तो कैसा महसूस हो रहा है बिहार पुलिस? तो सरकार को कुछ कहना है? क्या नाम हुआ? नियुक्ति पत्र जो मिला तो नियुक्ति पत्र पाने के बाद कैसा खुशी महसूस हो रहा है? हम लोग 2 साल बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं। 2 साल मतलब इतना मेहनत किए हैं मतलब मान नहीं सकते हम लोग इतना दौड़े हैं। मतलब डेली मतलब 4 बजे उठना लगातार 6 महीना मतलब हम लोग ऐसे किए। इसके बाद किसका निकालने के बाद मतलब जब रिजल्ट आया था तो इतना मतलब खुशी हुआ था। उस टाइम तो लगा था कि नहीं चलो थोड़ा खुशी मिला। इसके बाद जब मेरा PT हो गया था तो PT होने के बाद जब फिजिकल देकर आए थे तो थोड़ा सा मतलब लगा कि नहीं मतलब बेस्ट देकर आए थे। उस टाइम ही जब PT देकर आए थे तो लग गया था कि नहीं अब जब हो जाता है। उसके बाद बहुत अच्छा था मेरा, ठीक है। जब भी 4-8 किए थे मतलब टाइमिंग भी बहुत अच्छा था। लास्ट टाइमिंग जब हमारे थे अपना ग्राउंड पे तो 5:15 का था। उसका भी पता चल गया था कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जब मेरा मेरिट आया उस टाइम में इतना खुशी हुआ कि मतलब मान नहीं सकते। तो यहाँ तक आने के लिए किसको धन्यवाद देना है? मतलब हम अपनी लाइफ में जो धन्यवाद देना चाहते हैं सबसे पहले हम अपनी मम्मी को देना चाहते हैं, क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो बहुत से
आज यहाँ पे हम खड़े हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है होम डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद है।